ठीक है। आज का जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के ऊपर है कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है और गूगल एनालिटिक्स पे वर्क कैसे किया जाता है। बिकॉज जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, ठीक है, वो सारी डिपेंडेंसी आपकी गूगल एनालिटिक्स पे ही क्या करती है, कैरी करती है। साथ ही साथ आपके डिजिटल मार्केटिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। फर्स्ट आपका होता है गूगल एनालिटिक्स एंड सेकंड आपका होता है गूगल सर्च कंसोल। बट आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, किस चीज पे वैरी करता है, कौन से तीन चीजें होती हैं जो गूगल एनालिटिक्स पे मतलब काम करती हैं। अगर आपको कभी इन फ्यूचर किसी क्लाइंट को डेटा सबमिट करना हुआ तो कैसे उसमें आप अपना रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, गूगल एनालिटिक्स पे वैरी करती हैं आपकी। अब गूगल एनालिटिक्स जो आपका होता है बेसिकली वो आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए होता है। आपका वेबसाइट किस तरीके से आपके यूजर्स के लिए वर्क कर रहा है उसके लिए होता है। ठीक है, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गूगल एनालिटिक्स इन शॉर्ट आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या करता है, यूज किया जाता है। गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे हम आपको वो भी दे देते हैं। आप लोग इसको ना कॉपी वो कर लेना, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, इसको सेव कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गूगल एनालिटिक्स का। गूगल मतलब ये आपको डेफिनेशन दे रहे हैं एनालिटिक्स, ठीक है, यहाँ पे। सो गूगल एनालिटिक्स, हाँ, टू ट्रैक यूजर इंटरैक्शन इंटरैक्शन ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, कि किस तरीके से आप यूजर जो क्लाइंट है आपका, जो कस्टमर्स हैं आपके आपके वेबसाइट पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब ये डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या गूगल एनालिटिक्स में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मुस्कान, विकास, आदित्य, आप लोगों को नो मैम। ठीक है। प्रमोद, अब देखिए, गूगल एनालिटिक्स का एक और चीज है। जितना भी आपने गूगल एड सीखा है, ठीक है, या फिर आपने जो भी कैंपेन सोशल मीडिया के अंदर सीखा है, ठीक है, उन सबका डेटा भी आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने गूगल एड सीखा, आपने सॉरी सर्च इंजन मार्केटिंग सीखा, आपने डिमांड जनरेशन सीखा, आपने यूट्यूब सीखा, इवन तो आपने डिस्प्ले एड सीखा, ठीक है, साथ ही साथ आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कैंपेन सीखे। तो ये सब एड हम लोग क्यों रन कर रहे थे, इसका रीजन क्या था एड रन करने का। इतना एड या कैंपेन जो भी हम लोग सीखे हैं, क्या रीजन था। कौन बताएगा आप लोगों में। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मतलब ज्यादा से ज्यादा रीसेल और रिमार्केटिंग करना। एग्जैक्टली exactly. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रीसेल करना या रीमार्केट करना, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना। बिकॉज बिना ट्रैफिक के ना ही आप रीसेल कर पाओगे ना ही आप रीमार्केट कर पाओगे। ठीक है, तो ये जितना भी अभी तक हम लोगों ने सीखा, ये इसलिए सीखा क्योंकि अगर ट्रैफिक लानी है, अगर अपनी चीजों को, इवन दो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, आपको सेल आउट करानी है चीजें को, ठीक है, तो ट्रैफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर ट्रैफिक नहीं आया तो कोई भी आपका मतलब बिजनेस रन करने का कोई भी सेंस नहीं बैठता। दूसरी चीज, एसईओ एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, बट साथ ही साथ जितना भी कैंपेन आपने सीखा है वो बिजनेस ग्रो करने के लिए होता है, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि एसईओ से हम लोग बिना पैसे खर्च किए भी क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को रैंकिंग में ला सकते हैं, बट इट्स टाइम टेकिंग थिंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है। इसलिए एसईओ के साथ पैरेलली हम लोग और भी प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज मोर ट्रैफिक ऑन आर वेबसाइट। चलिए अब स्विच करते हैं हम लोग अपने एनालिटिक्स पे। गूगल
देखिए मेरे में एनालिटिक्स किसी क्लाइंट का है बेसिक, मतलब बहुत पुराना है, बेबी उन लोग ने हटाना भूल गए होंगे या एप्लीकेशन के बेस पे था, तो हम वो आपको डेटा कुछ बेसिक दिखा देंगे। कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं एनालिटिक्स के अंदर, उसमें हम आपका स्क्रीन शेयर करेंगे, देन हम आपके पे बताएंगे। चलेगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्क्रीन विजिबल है ये एनालिटिक्स वाली आप लोगों को सबको? यस मैम। ठीक है। अभी हम आपको पहले ओवरव्यू दे रहे हैं, अकाउंट क्रिएशन अभी हम आपको नहीं बता रहे। अकाउंट क्रिएशन हम आप ही की स्क्रीन शेयर करेंगे, देन उस पर हम अकाउंट क्रिएशन बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वो चीजें डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्री में और एज अ फ्रीलांसर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर या इंडस्ट्री में अपने को रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उस चीज के बारे में यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेसिक डेटा ये आपको बता रहा है। पहले तो अगर आप जब अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं उस दौरान आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हो, ठीक है। साथ ही साथ उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी लाइव डेटा होता है, लाइव डेटा मतलब कि जैसे कि मानिए विकास की वेबसाइट है, विकास की वेबसाइट पे आप सबने क्या किया है, क्लिक किया है, तो वो लाइव डेटा आपको मिलेगा कि मानिए कोई यूपी से कर रहा है, कोई महाराष्ट्र से कर रहा है, कोई कर्नाटका से कर रहा है, तो कोई दिल्ली से कर रहा है, तो कहाँ कहाँ से उस वेबसाइट को यूज किया जा रहा है, सीन किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है या इंटरैक्ट किया जा रहा है, वो सारा डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलता है। इतना क्लियर है? हाँ, कोई प्रॉब्लम? मैम कैन यू रिपीट अगेन? हाँ, देखिए गूगल एनालिटिक्स आपको लाइव डेटा भी देता है। लाइव डेटा मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अभी अपने ही क्लासमेट्स में से किसी की वेबसाइट पे आपने क्लिक किया, ठीक है, उनका गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है। लेट कंसिडर विकास की वेबसाइट है, विकास की वेबसाइट में मुस्कान ने, प्रमोद ने, पुनीत ने और भी लोगों ने क्या किया है, क्लिक किया है। तो अगर विकास गूगल एनालिटिक्स पे अपना अकाउंट बनाए हैं और इनकी वेबसाइट पे आप सबने क्या किया है, अभी जस्ट इमीडिएटली आपने क्या किया, क्लिक किया है, टाइम स्पेंड किया, इवन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी आपने किसी भी पेज पे क्या किया, टाइम स्पेंड किया है, तो उसका लाइव डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, मिलता है। समझ में आया कि कहां से, अब फॉर एग्जाम्पल मुस्कान ने क्या बोलते झारखंड से किया, लेट कंसिडर, ठीक है। प्रमोद है, प्रमोद ने यूपी से किया है, पंकज है दिल्ली से किया है, हम महाराष्ट्र से, तो आपको सारा डेटा लाइव एक्सेस का क्या मिलेगा, यहाँ पे कैरी ऑन मिलेगा कि कहाँ कहाँ से आपकी वेबसाइट्स को सीन किया जा रहा है। समझ में आया यस मुस्कान? मैम। ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें, बेसिकली किसी एप्लीकेशन के ऊपर का है, मे बी कोई क्लाइंट के लिए था तो उन्होंने मतलब मुझे रिमूव करना ही वो भूल गए हैं, इसलिए तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज है कि कैसा डेटा दिखता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है यूजर, ठीक है, यहाँ आ रहा है न्यू यूजर, यहाँ आ रहा है इवेंट काउंट और यहाँ आ रहा है एवरेज एंगेजमेंट टाइम, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज जो होता है कंबाइन अगर कर दे तो एक ये यूजर के इंटरेक्शन प्लस इंगेजमेंट को बताता है, इन द सेंस की कितने न्यू यूजर्स, फॉर एग्जांपल विकास की साइट पे, ठीक है, विकास की साइट्स पे अभी हम लोग 1, 2, 3, 4 चार लोग क्या है, यूजर हैं, ठीक है। लेट कंसिडर 4 यूजर्स हैं जो आते रहते हैं, ठीक है, ओल्ड यूजर्स भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। लेट कंसिडर इसी में 3 नए यूजर्स आ गए, ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके टोटल यूजर्स, 4 + 3 आपके 7 हो गए।
तो यूजर्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, एंड न्यू यूजर्स दोज यूजर्स होते हैं जो एड के दौरान आपकी वेबसाइट पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यूजर्स एंड न्यू यूजर्स में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? रिपीट करते हैं हम एक बार, रुक जाइए। देखिए, यूजर्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी टाइम आप बोल सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट टाइम बोल सकते हैं। सारी चीजें क्या कर रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। न्यू यूजर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी एड्स बनाते हैं, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि 100% आपके ओल्ड यूजर्स ही रहेंगे। मे बी 40% आपके न्यू यूजर्स हो सकते हैं, 60% ओल्ड यूजर्स हो सकते हैं, मे बी 50-50 का रेशियो हो सकता है, मे बी 70-30, 60-40, कैसे भी रेशियो हो सकता है। तो यूजर्स मतलब जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे वैरी कर रहे हैं, ओल्ड यूजर्स, एंड न्यू यूजर्स मतलब जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आए, उससे पहले कभी भी नहीं आए हैं, वो आपके न्यू यूजर्स होते हैं। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके। अब आपका आता है इवेंट काउंट। इवेंट काउंट का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ट्रिगर करता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्लीकेशन पे, इन द सेंस कि जितने भी यूजर्स, चाहे वो आपके न्यू हो चाहे वो आपके ओल्ड यूजर्स हो, ठीक है, तो जितने भी यूजर्स आपके आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो किस पेज पे, और होम पेज है या फिर आपका कोई XYZ कोई भी वेब पेजेस है, तो किस पेज पे फर्स्ट टाइम वो ट्रिगर आउट किए हैं चीजों को, वो कहलाता है आपका इवेंट आउट। ट्रिगर्ड मतलब टाइम इन्वेस्ट करना, अपना इंटरेक्शन शो करना, आपका एंगेजमेंट शो करना, मतलब किसी पर्टिकुलर पेज पे, तो वो आपका होता है ट्रिगर्ड। हम फिर से एक बार इवेंट काउंट को रिपीट करते हैं। जैसे कि आप स्ट्यू इंटर्न की साइट पे गए हो, ठीक है, लेट कंसिडर मुस्कान है। मुस्कान स्ट्यू इंटर्न पे आज तक नहीं आई है, ठीक है। समझिएगा चीजों को एकदम गौर से इवेंट काउंट के बारे में। मुस्कान फर्स्ट कस्टमर है स्ट्यू इंटर्न के लिए, वो आज तक कभी भी स्ट्यू इंटर्न की वेबसाइट पे कभी भी अपना टाइम स्पेंड उन्होंने कभी भी नहीं किया है, बट उन्होंने एड देखा एंड इस पेज पे वो रीडायरेक्ट हुए, एड के थ्रू हुए हो या वर्बली किसी के नोन के थ्रू हुए हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो फर्स्ट टाइम इस पे क्या हुए, रीडायरेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्कान एक न्यू यूजर में कंसिडर की गई, ठीक है। सेकेंड थिंग, वो जब वो फर्स्ट टाइम इस पेज को या इस वेबसाइट को उन्होंने क्या किया है, सीन किया है, तो सबसे पहले कौन सा पेज होता है, होम पेज, ठीक है। तो वो फर्स्ट यूजर फर्स्ट टाइम जब किसी पेज पे आता है, उसे कहते हैं इवेंट काउंट या फिर ट्रिगर्ड वेबसाइट। अभी समझ में आया? ओके, यस सो मैम। वो खाली वेबसाइट पे आए एंड शी व्यूड द वेबसाइट, so that will be considered as event count. हाँ, सिर्फ व्यू करना एंड थोड़ा बहुत आपका इंटरेक्शन जो होता है ना, स्पेंड करना, मतलब टाइम स्पेंड करना, वो आपका इवेंट काउंट में क्या होता है, क्योंकि उस टाइम में एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। इधर वो फर्स्ट पेज को स्क्रॉल आउट करने की, इवेंट काउंट बहुत सिनेरियोज में होता है। अगर आप आए और आपने इस पेज को अगर स्क्रॉल भी किया ना, तो दैट इज ऑल्सो ट्रिगर्ड वेबसाइट प्लस इवेंट काउंट, बिकॉज आपने एक अपना टाइम इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर इस पेज पे। इवन स्क्रोलिंग भी इवेंट काउंट का एक पार्ट होता है। तो जो भी आपने लिमिटेड टाइम स्पेंड किया है, इवन अ यूनिक यूजर का, यूनिक यूजर ना कि ओल्ड यूजर का, ठीक है, तो वो आपका इवेंट काउंट में कंसिडर किया जाता है। समझ में आया सबको? यस कोई मैम। डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मुस्कान, विकास, प्रमोद, पुनीत, आप लोग पूछ सकते हो कोई भी ऐसा डाउट है तो। देव, This आदित्य। is only if when new user comes, right? तो एग्जैक्टली, old user न्यू का तो यूजर्स। already counted होगा। हाँ, न्यू यूजर्स अगर कम आया तब आपका इवेंट काउंट वो ट्रिगर्ड होता है। अगर सिंपल में हम लोग इवेंट काउंट का अगर डेफिनेशन लिखें, इवेंट
count. So the number of times event triggered on your website. हाँ, event triggered on your website by the unique user. ठीक है, तो ये एक्यूरेट मतलब डेफिनेशन आपका ये कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो यूनिक यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा वही ट्रिगर्ड कर सकता है, ओल्ड कस्टमर नहीं कर सकता आपका। या आप लोग प्लीज इन दोनों के स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर ग्रुप में भी आप शेयर कर देना इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका आता है एवरेज काउंट। एवरेज काउंट जो ये आपका होता है ना, ये बेसिकली दोनों का कंबाइन एवरेज काउंट होता है कि इतने यूजर्स जो आपके वेबसाइट या एप्लीकेशन, सिर्फ वेबसाइट नहीं, एप्लीकेशन का भी रोल इसमें होता है। तो हम लोग क्योंकि गूगल एड्स के थ्रू ऐप को भी तो रन करते हैं, मतलब ऐप के भी तो कैंपेन्स रन करते हैं ना, तो ये दोनों के लिए होता है। सेम इवेंट काउंट में भी वेबसाइट के बाद ना और एप्लीकेशन भी लिख लीजिएगा, और एप्लीकेशन यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ट्रिगर्ड ऑन योर वेबसाइट और एप्लीकेशन बाय द यूनिक यूजर, ऐसे लिख लीजिएगा। हम क्या बताने जा रहे थे आपको, हाँ, एवरेज इवेंट काउंट। तो एवरेज इवेंट काउंट आपका बेसिकली क्या होता है, कितना टाइम किसी कस्टमर ने आप मतलब होल, मतलब जो भी आपकी 17K और 8.9K का जो कंबाइंड एवरेज काउंट आया है वेबसाइट का, वो 5 मिनट्स 23 सेकेंड्स आया है, जो कि ये बहुत बेकार एवरेज काउंट है। अच्छा एवरेज काउंट आपका 1 मिनट तक के अंदर में ही होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको वेबसाइट का परफॉर्मेंस, एड फॉर्मेट या फिर बहुत सारी चीजें जो अभी तक आपने डिजिटल मार्केटिंग में सीखी है, उन सब पे आपको ओवरव्यू लेना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अच्छा एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपका 1 मिनट या 1 मिनट के अंडर, इवन दो 59 सेकेंड, 58 सेकेंड्स, 1 मिनट, ये अच्छा एवरेज काउंट में कंसिडर किया जाता है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? मैम ये एवरेज एंगेज रिपीट करिए ना प्लीज। हाँ, एवरेज काउंट आपका क्या होता है, इंगेजमेंट, जितने भी ये आपके यूजर और न्यू यूजर आपकी वेबसाइट पे अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, उसका एक एवरेज टाइम निकलता है। ठीक है, तो मानिए ये जो मेरी वेबसाइट है एसईओ करके, इस एप्लीकेशन है बेसिकली, तो इसमें 17 के आपके ओल्ड यूजर्स हैं, 8.9 के आपके न्यू यूजर्स हैं। इन दोनों ने जो मेरी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड किया है वो मिलाकर है 5 मिनट 23 सेकेंड, जो कि एक तरह से ड्रॉबैक है। अच्छा जो एवरेज एंगेजमेंट टाइम वेबसाइट का होता है वो 1 मिनट कंसिडर किया जाता है। 1 मिनट या बिलो 1 मिनट, मतलब कि 59 सेकेंड, 58 सेकेंड अच्छा कंसिडरेशन में आता है। तो अगर मानिए वेबसाइट का टाइम एंगेजमेंट ज्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि जो वेबसाइट में आप कंटेंट लिखे हैं वो मे बी रीडेबल ना हो, मे बी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मे बी जिस कीवर्ड से सर्च किया जा रहा है वो एक एक्यूरेसी नहीं दे रहा है आपके यूजर्स को। तो ये सारी चीजें आपको फिर वेबसाइट में चेंज करनी पड़ती हैं। अभी आया समझ हेलो में? हाँ बोलिए। हेलो जी एक मैम, ये जो सेकेंड, मेबी हाँ वर्ड यूज कर रहे हैं आप, ये जो आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ बोलिए ना, अभी आ रही, क्लियर है। मैम ये जो मेबी वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर एरर फाइंड आउट करना हो तो उसका कोई पैरामीटर है इसमें, इसका मतलब? इसका आप कह रहे हो क्या, टाइम का? मैम आप कह रहे हैं कंटेंट रीडेबल नहीं है ना? हाँ, मेबी मेबी का की वजह एरर फाइंड आउट करना हो तो एक्यूरेटली उसको मतलब देखिए उस करेक्ट टाइम पे करना हो। एक्यूरेटली तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हो, अगर आपके वेबसाइट में टाइम ज्यादा स्पेंड हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपको, देखिए अगर आप यहाँ पे देखें सब में रेड साइंस बने हुए हैं, मतलब एंगेजमेंट इनका इतना अट्रैक्टिव नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। इवन तो आप जिस कीवर्ड्स पे उस वेबसाइट को रैंक कितने टाइम से कर रहे हो ना, आप उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तब जाकर कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट कहीं पे एक अट्रैक्टिव उसमें शो कर पाएगी। दूसरा चीज, अगर टाइम ज्यादा आ रहा है, अगर
क्योंकि देखिए एड तो गलत हो नहीं सकता, अगर हम लोग टेक्निकली बात करें एड के थ्रू तो आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, और ये जो एंगेजमेंट टाइम है ये किसका है, आपकी वेबसाइट का है। तो मतलब आपकी वेबसाइट में ही ड्रॉबैक है, क्योंकि आप रीडेबल कंटेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपके वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज्यादा है, और वो लोडिंग टाइम क्यों होता है, जब हमारा डेटाबेस अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इतने प्लगइन्स उसमें इंस्टॉल करके रखे रहते हैं, उसकी वजह से भी हमारा लोडिंग टाइम मतलब नहीं होता, लोडिंग टाइम कस्टमर के लिए ज्यादा हो जाता है। नहीं, या फिर हाँ मैं मेरा सवाल ये है, हाँ अगर आप इसमें रीजनिंग दे रहे हैं ना, लोडिंग टाइम या हाँ रीडेबल नहीं है कंटेंट, हाँ, उसमें कोई एनालिटिक्स वगैरह ये हमें शो करते हैं कि ये आप में एरर है, आप नहीं इसको नहीं नहीं अमेंड नहीं, कीजिए? ये इसमें शो नहीं करेगा, वो आपको कंटेंट राइटर से कंटेंट चेंज करवाना पड़ेगा। तो फिर मैडम वो स्पेकुलेशन में चली जाएगी बात, तो क्योंकि उसका आपको पता कंटेंट है अगर वेबसाइट जो होती है ना, कभी भी लॉन्ग टर्म पे एक कंटेंट पे कभी वैरी नहीं करती। आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स या मान के चलिए 6 मंथ्स बाद आपको उस कंटेंट को चेंज करना ही होता है, और अपने वेबसाइट के इंटरफेस को भी चेंज करना होता है। वो तो ब्लॉग्स का फीचर इसीलिए डेवलप किया गया है इन्होंने। जैसे कि ये वाला आपका वेबसाइट, लेट कंसिडर कि स्टू इंटर्न की वेबसाइट है, और इस स्टू इंटर्न की वेबसाइट को 6 मंथ्स हो चुका है, तो इनको ये सारी इमेजेस हो गई, ये कंटेंट हो गया, ये सारी चीजें जो ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पेज, इसका पूरा इंटरफेस भी इनको चेंज करना पड़ेगा। आप कुछ और आइकन्स का यूज करो, आप मैनेजमेंट को किसी और पेज पे ले जाओ, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स ना एसईओ कभी भी एक पैटर्न पे वर्क नहीं करता है। इसकी वजह से भी आप जो वो लोडिंग टाइम की बात कर रहे हो ना, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर बैठता है। इसकी तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मैम, अगर हर बार हाँ चेंज करना है हमने हाँ क्लाइंट के लिए, हाँ, है ना? करना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ्स तो मैंडेटरी है, मतलब लोग तो 3 3 मंथ्स पे भी कराते हैं, बट 6 मंथ्स अगर न्यू है तो इट्स मैंडेटरी कि आप चेंज करो, कंटेंट को चेंज करो, आप पिक्चर्स को चेंज करो, आप इवन तो वेबसाइट के हर एक पेज के फॉर्मेट को भी चेंज करो, तो जाकर कहीं पे आपका मतलब नहीं होता। क्योंकि जब आप कंटेंट चेंज करोगे तो कीवर्ड चेंज होगा, कीवर्ड चेंज होगा तो वो रैंकिंग में वापस एक न्यू प्रोसीजर में वर्क करेगा, और फिर आपको वो प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर पाएगा। तो वो चीज होती है। तो क्योंकि इसलिए एनालिटिक्स में जो ये टाइम होता है ना, ये किसी एड के लिए नहीं होता, ये सिर्फ वेबसाइट के लिए होता है। और वेबसाइट आपको किस पर डिपेंडेंसी रखता है, आप किस तरह का आप इंटरफेस दे रहे हो, आप किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, और पहली बात, क्या वो अंडरस्टैंडेबल है सामने वाले के लिए। क्योंकि देखिए हर का समझने का यूजर्स का, आप यूजर्स को एक उस पे नहीं रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली कोई कंटेंट सही होगा बट मे बी वो यूजर्स के अकॉर्डिंग ना हो, तो ये चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। मैम ये जो आप बता रहे हाँ हैं कि 3 या 6 महीने बाद इसको चेंज हाँ करना चाहिए, जी, इसमें इनकी मेंशन है क्या, ये कुछ इनके गाइडलाइंस में? हाँ एसईओ में है ना ये, अगर आप एसईओ के आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे ना कि कितने टर्म मतलब मंथ्स बाद या कितने टाइम बाद या फिर चेंज करना है, वो खुद भी आपको बताते हैं कि इतने टाइम बाद। क्योंकि देखिए एसईओ किस पे डिपेंडेंट रहता है, कीवर्ड्स पे रहता है एसईओ। मतलब जी। एसईओ में और भी सारी चीजें आती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एंड और भी सारी, बट ज्यादातर तो हम लोग कीवर्ड पे ज्यादा वो देते हैं ना। तो कीवर्ड हमेशा अप एंड डाउन करता रहता है। मैम ये आज में शो कर हाँ, सकते हैं आप, इनकी गाइडलाइंस दिखा सकते हैं, हमें शेयर हो ये सकती मुझे है? ये एक्चुअली मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्टली आर्टिकल्स अगर आप रीड आउट करेंगे ना तो उस पे आपको ये मिलेगा, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स मतलब मुझे इसका लिंक नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको मिल जाएगा उस पे उस तरह से। एसईओ गाइडलाइंस की सर्च कर लें हम गूगल पे? आप एसईओ गाइडलाइन सर्च कर सकते हैं, एसईओ गाइडलाइंस या एसईओ कंटेंट गाइडलाइन आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर और कैसे सर्च कर सकते हैं। मैम मैं करूंगा सर्च, अगर नहीं मिला तो आपको बता दूंगा। हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत जी। नहीं है। तो मतलब हम कहाँ पे बात कर रहे थे आप लोगों से, कीवर्ड्स पे। तो जैसे कि आप लोग ने गूगल एड्स पे गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज किया होगा, अगर ध्यान से आप लोग यूज करोगे तो कभी भी एक कीवर्ड ना कांस्टेंट नहीं रहता, वो अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। इसीलिए आप साथ ही साथ गूगल ट्रेंड्स का भी अगर यूज करोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। जैसे गूगल ट्रेंड्स तो आप लोग यूज कर रहे हो गया, गूगल ट्रेंड,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक सेकेंड, एक चीज होता है। वर्ल्ड वाइड में डेटा मिलेगा, चलो इंडिया का चलिए वर्ल्ड वाइड का देखते फिर इंडिया का। हम क्या बोल रहे थे आप लोगों को, कीवर्ड्स का। हाँ, सो यहाँ पे देखिए हमने 2 कीवर्ड लिए हैं, ठीक है, और भी हम वर्ल्ड वाइड डेटा पास्ट 7 डेज का देख रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपका रेड कलर से है एंड डिजिटल मार्केटिंग ब्लू, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये पास्ट 7 डेज का आपको क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, जिसमें कि डिजिटल मार्केटिंग 39, मतलब आउट ऑफ इनका जो भी नंबर्स रहता होगा तो 39 है, और ऑनलाइन आपका 6 है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग को लोग लेस क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये आपको वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो रहा है, वर्ल्ड वाइड सारे कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो जैसे मानिए कोलंबिया है, अगर आप क्लिक करते हो कोलंबिया में, ज्यादातर अगर आप देखोगे तो क्या यूज हो रहा है, अगर हम रखते चले तो आपको वो सिटी भी बताता चल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, वो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो वहां पे, स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग 94% है, ऑनलाइन मार्केटिंग 6% है। आप और आगे चले जाओगे आप कर्सर को लेकर, तो वहां पे आपको कंट्री भी बता रहा है, और आपको इवन वो भी बता रहे हैं किस कंट्री किस सिटी में सबसे ज्यादा किस कीवर्ड का यूज किया जा रहा है। तो ये अप एंड डाउन वेरी करता है। अब यही चीज अगर हम लोग इंडिया में ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, इंडिया में लेते हैं, लेट कंसिडर मणिपुर। नहीं, मणिपुर में सिर्फ इम्फाल का आ रहा है। और किसी का लेते हैं अगर हम लोग, जहाँ पे ज्यादा अपने को रीजन्स मिल सके। केरल। अब देखिए केरल में अपने ये 3 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है आपको ये पता चल जाएगा। तो आप अभी का डेटा रखो, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद ना, आप वापस से सेम कीवर्ड पे फिर से डेटा को सर्च करो, आपको उसमें वेरिएशंस जरूर मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे पता चलता है। तो कीवर्ड्स आपका, अब देखिए यहाँ पे लोग डिजिटल मार्केटिंग है, बट लोग यहाँ पे नील पटेल को भी सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर नील पटेल। तो वो रिलेटेड क्वेरीज भी देता है। केरल में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग आइकन्स प्लस नील पटेल, सी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम, इस तरह से भी लोग क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को सर्च आउट कर रहे हैं। तो गूगल ट्रेंड्स आपको लाइव कीवर्ड्स की चीजों के बारे में बताता है, इसलिए हम लोग हमेशा अपनी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस करते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे लास्ट 30 मिनट से, ये एक्टिव यूजर्स हैं, लाइव यूजर्स, लास्ट 30 मिनट से कौन कौन सी कंट्रीज से कितने कितने यूजर्स उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे क्या करें, ये रियल टाइम आपको डेटा बता रहा है सारा का सारा। तो ये रियल टाइम डेटा आपको यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूजर्स कहाँ कहाँ से, मतलब आपकी पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशंस को क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। फिर रिपोर्ट का आपका आता है। रिपोर्ट में जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो तो आपको रिपोर्ट देना इट्स मैंडेटरी। तो वो रिपोर्ट आप कहाँ से दोगे, वो रिपोर्ट आप कहाँ का और किस चीज का रिपोर्ट दिया जाता है।
तो रिपोर्ट आपका वेबसाइट का सिर्फ 2 चीज का दिया जाता है, वो आपका ये है, सी एक्विजिशन एंड रिटेंशन। इन दोनों के सिवा रिपोर्ट किसी का भी क्लाइंट नहीं मांगता। यही 2 चीज आपके इसके लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं एक्वाजिशन की, कि एक्वाजिशन होता क्या है। एक्वाजिशन जो आपका होता है वो बेसिकली जो भी आप एड रन करते हैं, ठीक है, और उस एड के थ्रू आपके वेबसाइट पे जब कोई रीडायरेक्ट होता है वो कहलाता है एक्वाजिशन। हम फिर से रिपीट करते हैं, एक्वाजिशन मतलब क्या होता है, ये एप्लीकेशन का डेटा है, ये याद रखिएगा कि वेबसाइट का डेटा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डेटा है। तो मे बी आपको थोड़ा सा वेरिएशन वेबसाइट और एप्लीकेशन में मिलेगा। तो एक्वाजिशन क्या होता है, एक्वाजिशन जब भी आप कोई कैंपेन को रन करते हो, ठीक है, तो कहां से यूजर आ रहा है वो आपको एक्वाजिशन बताता है। वो कैंपेन से आ रहा है, वो ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है, वो किसी के रेफरल से आ रहा है, मतलब जो भी आपके यूजर हैं वो कहां से आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वाजिशन। समझ में आया एक्वाजिशन क्या होता है? हाँ, Yes. अब देखिए क्या बोलते हैं, तो एक्वाजिशन हमेशा याद रखिएगा सिर्फ एक कैंपेन के लिए रोल नहीं होता। एड्स के साथ साथ आप अगर ऑर्गेनिक सर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं किसी के सोशल बुक मार्किंग या रेफरल्स के थ्रू आए हो, या फिर किसी ने लिंक आपसे शेयर किया है, दैट इज ऑल्सो मतलब आपका रेफरल के थ्रू हो जाता है, या फिर आपने डायरेक्ट सर्च किया, जैसे कि हम स्टूडेंट टर्न को डायरेक्ट सर्च करते हैं ना, वैसे सर्च किया, तो एक्वाजिशन हर तरीके से कंसिडरेशन में आता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अब आता है रिटेंशन। रिटेंशन आप लोग ने सुना कहाँ है, पहले ये बताओ। रिटेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस तो किया, वैसे मैं आपको फिर से समझाएंगे, बट आप लोग ने कहाँ सुना है रिटेंशन? जल्दी बताइए रिटेंशन के बारे में। अरे जल्दी बताइए, रिटेंशन के बारे में कहाँ सुना है आप लोगों ने? मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बट रिटेंशन किस प्लेटफॉर्म पे आपको था वो मुझे बस बताइए। गूगल एड्स। ठीक है, और ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। विकास देखिए, आपको हमने आपने जो आंसर मांगा था ना वो मुझे मिला है, मैंने आपको शेयर किया है। आपका जो ये 5 किसी और में तो नहीं, व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे देखिएगा, उसका आंसर मैंने शेयर किया है। ओके। नहीं, रिटेंशन हम लोगों ने फेसबुक एड्स में सीखा था। फेसबुक एड्स में जब हम लोग कस्टमर बनाते थे, कस्टम या इन क्या बोलते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस या फिर कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते थे, तो हम लोग उसमें रिटेंशन देते थे ना, कि 30 डेज का है, कि 5 डेज का है, कि 6 डेज का रिटेंशन, कि आप अपने यूजर्स को कितनी बार चाहते हो कि आपकी कैंपेन्स वो दिख सके। तो अब देखिए रिटेंशन का मतलब क्या होता है। जो भी आपके न्यू यूजर्स होते हैं, जब भी हम लोग एड बनाते थे उसमें हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाते थे, ठीक है। कस्टम ऑडियंस मतलब न्यू ऑडियंस जो कि फ्यूचर में हमारे लिए रीमार्केटिंग ऑडियंस का काम करेगा। तो जो ये न्यू ऑडियंस होती थी वो हमारे लिए न्यू यूजर्स में आती थी, ठीक है। और वही न्यू ऑडियंस को जब हम लोग रीमार्केट करते थे तो वो हमारे लिए क्या होती थी, रिटर्निंग यूजर्स का काम करती थी।
तो जो भी न्यू यूजर्स फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आता है और उसके बाद दोबारा से वो आपकी वेबसाइट पे आता है फॉर द सेकेंड टाइम, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। अभी समझ में आया रिटेंशन? नहीं आया? ठीक है, फिर से हम बताते हैं आप लोग को। देखिए, रिटेंशन मतलब क्या होता है कि जब आप चाहते हो, अच्छा हम लोग एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एकदम फेसबुक एड से स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड पे जो भी कैंपेन हम लोग रन करते हैं वो फर्स्ट टाइम रन करते हैं, यस और नो? मुझे बस यस और नो में आप लोग आंसर्स देते चलना, यस और नो में। यस। हाँ। फ- तो मतलब आपने बहुत जल्दी प्रमोद आंसर दिया है। तो देखिए, जब हम लोग फेसबुक एड्स पे करते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम लोग फर्स्ट टाइम कैंपेन रन करते थे, तो अगर मानिए कभी भी हमारा कोई भी किसी वेबसाइट के लिए कस्टमर नहीं होगा तो वो न्यू यूजर होगा, यस और नो? अब आप लोग यस बोल सकते हो प्लीज, यस और नो कर Yes. सकते हो ना? हाँ। यस। तो अब समझिएगा, जब आप सेम यूजर जो फर्स्ट टाइम आप कैंपेन रन किए और वो न्यू यूजर जो आपके वेबसाइट पे आया, ठीक है, अगर वही सेम यूजर्स दोबारा आपकी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिटेंशन। मतलब न्यू यूजर्स वापस से रिटर्निंग यूजर्स बोल सकते हो, रीमार्केटिंग यूजर्स बोल सकते हो आप, या ओल्ड यूजर्स बोल सकते हो, सबका मतलब सेम ही है। तो जब न्यू यूजर दोबारा ही सेम यूजर, मतलब न्यू यूजर मतलब सेम यूजर दोबारा आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे कहते हैं रिटेंशन। अभी समझ में आया? हाँ समझा मैम। सबको ma'am. आया? एक लास्ट टाइम हम रिपीट कर देते हैं, अगर किसी को नहीं आया तो उन लोग के लिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि मान के चलिए मिंत्रा पे आपने क्या किया, एक कैंप एड देखा, किसके लिए? एक टॉप के लिए, ठीक है। आप उस टॉप पे गए, उस टॉप को क्या किया आपने? विश लिस्ट कर दिया। समझिएगा इस चीज को। तो आप एक न्यू यूजर से, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उस टॉप को देखे हो, अब आपको परचेज करने का बहुत मन कर रहा है, डिस्काउंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको बहुत मन कर रहा है, आप वापस से उस टॉप की लिंक पे तो जाओगे ना, तो आप उसके लिए क्या हुए? रिटर्निंग यूजर। तो उसे कहते हैं रिटेंशन। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। तो ये दो चीजें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही दो चीजें आपको सारा का सारा डेटा क्या करती हैं? प्रोवाइड करती है। इसके सिवा कोई भी आपको डेटा नहीं प्रोवाइड सॉरी कर सकता। अब आता है आपका एक और मेन थिंग जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें एक और चीज हम भूल रहे हैं आप लोग को बताना, शायद यहीं पे है, रिपोर्ट का मुझे बताना है, हाँ यही था एक्सप्लोरेशन में। तो अब आपको अगर रिपोर्ट रेडी करके अपने क्लाइंट को देना है तो कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं, आपको बस अपना एक टेम्पलेट चूज करना है, ठीक है। आप चाहो तो ब्लैंक खुद का भी बना सकते हो, बट आपको यहाँ पे टेम्पलेट चूज करना है। अगर आप टेम्पलेट चूज करते हो तो ये जितना भी डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, कुछ नहीं करना, टेम्पलेट चूज करिए, ऑटोमेटिकली आपका डेटा जितना भी ये है, कितने यूजर्स आए हैं, कितना इवेंट काउंट हुआ है, कितना एवरेज टाइम है, क्या एक्विजिशन है, क्या रिटेंशन है, सारा डेटा ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है। मतलब आपको खुद से वन बाय वन टाइप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रिपोर्ट होता है, वैसे ही बहुत एक्सेप्शनली होता है, बट ये आप जान के रखोगे, कोई आपसे कभी कुछ कहता है तो बस एक्सप्लोर पे जाके हम, मतलब देखिए हम ऑफिशियली कर नहीं सकते बिकॉज अभी हम इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम आपको यहाँ पे दिखा जरूर दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, बस मैंने टेम्पलेट चूज किया है, सी सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। मोबाइल टेम्पलेट, टेम्पलेट कह रहे हैं, टैबलेट, डेस्कटॉप, टीवी, सब आ जाता है। आपको कुछ और ऐड ऑन करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, किस डेट का करना है आप यहाँ से ले सकते हो, मतलब ड्यूरेशन भी तो मैटर करता है ना। तो मानिए अगर आपको 23 से लेना है तो 23 से 31 का आपको डेटा मिलेगा, और आप अप्लाई कर दो तो आपको वो डेटा आ गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्री, जेंडर, क्या क्या चाहिए आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मानिए अगर आप जेंडर पे क्लिक करते हो, अगर ये दे देंगे एक्सेस होगी तो हम कर देते हैं, इधर जेंडर नहीं दिए हैं,
तो मतलब आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे आपको क्लिक करना है एंड ये चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, आपको कुछ भी करने के लिए बस आप क्लिक करो, चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होती चली जाएंगी, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये रिपोर्ट का होता है आपका। फिर आपका आता है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में आपको कन्वर्जन्स बताते हैं कि किस कैंपेन के थ्रू कितने कन्वर्जन्स आपकी वेबसाइट पे आए हुए हैं। सी कहा कैसे कैसे कन्वर्जन्स आए हैं वो आपको यहाँ पे पता चलता है एडवर्टाइजिंग में। तो ये वाला सेक्शन आपका इस एडवर्टाइजिंग का आपको नहीं देना होता, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज भी है, मतलब वो अभी तो नहीं बट लोग यूज भी करते हैं इसको। क्या नाम है इसका? गूगल, हाँ गूगल, बीच में चस्का ये भी चढ़ा था कि लोग इसका भी यूज कर रहे थे, गूगल डेटा स्टूडियो का। अब इसका नाम चेंज होके लुकर स्टूडियो हो गया है, वरना ओल्ड नेम इसका गूगल डेटा स्टूडियो था। तो ये भी सेम काम करता है, आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिंक करना होता है गूगल एनालिटिक्स वाला, और इसमें आपको बाय डिफॉल्ट चीजें मिल जाती हैं। तो दोनों में से जो भी, दोनों एक ही है, बस सेपरेट कर दिया है उस चीज को। तो गूगल ने अब इसका नाम ही चेंज कर दिया, पहले इसका नाम गूगल डेटा स्टूडियो था बट इसका नाम अब लुकर स्टूडियो उसने कर दिया है। अब एक और चीज मेन आती है जिसे हमको आपको बताना है, इसका गूगल एनालिटिक्स का कोड, कि गूगल एनालिटिक्स का कोड आप कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो मेन थिंग है अपनी, यहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हो ना सेटिंग्स, इस पे जाना है। और सेटिंग्स के बाद आपको जाना है डेटा स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम कहाँ चला गया data ऊपर निकल गया हम डेटा स्ट्रीम इससे। अच्छा हाँ ये ये कलेक्शन है ना। ये डेटा स्ट्रीम, ये। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेटा स्ट्रीम पे। जब आप डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट के लिए करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो एरो देख रहे हो ना, इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको, अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे जाओ, अगर आईओएस है तो आईओएस पे जाओ, अगर आपको ये तीनों ही है तो ऑल पे रखो। लेकिन अगर वेबसाइट, ज्यादातर लोग वेबसाइट का ही करते हैं, 95% लोग वेबसाइट का ही लेते हैं। तो वेब पे क्लिक करिए, वेब के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, एरो पे, एरो पे जाइए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद, ये व्यू टैग इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, और यहाँ के बाद व्यू टैग इंस्ट्रक्शन में इंस्टॉल मैन्युअली, ये जो कोड आप देख रहे हो ना, ये आपका गूगल एनालिटिक्स कोड है। और ये आपको पता है कि कहाँ पे पुट किया जाता है, याद है ना आपको प्लगइन का नाम? नहीं याद है क्या? ये वाले प्लगइन में पुट किया जाता है। हम स्टेप से एक बार रिपीट करें। हाँ कर दीजिए मैम। ओके, एक सेकेंड, ये इसको भी क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग से जाते हैं। हाँ, अभी देखिएगा, ये यहाँ पे जो ये सेटिंग्स है ना, ये वाला, ये यहाँ पे बॉटम में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, सेटिंग्स पे। सेटिंग्स मतलब वो एडमिन वहां पे नाम दिया है। एडमिन के बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ डेटा स्ट्रीम आ रहा है, ये एडमिन के बाद ना, ये आपका डेटा स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम पे क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि वेबसाइट पे ज्यादातर हमने जैसे बोला 95% लोग वेबसाइट के लिए पुट करते हैं, तो वेब पे क्लिक करिए। वेब, वेब के बाद आपको यहाँ पे एरो मिलेगा, ये इस पे क्लिक करिए। एरो के बाद इसको स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहीं पे आपको क्या मिल रहा है, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन, इस पे आप क्लिक कर दो। फिर इंस्टॉल मैन्युअली, और ये कोड आपको मिल गया। क्लियर है? कहाँ चले गए आप लोग? मतलब समझ में आया ये वाला प्रोसीजर आप लोगों को? ओके, यस मैम। ठीक। चैट पे लिखा है वो क्या है? चैट पे, अरे ये मैंने प्लगइन का नाम लिखा है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, कि उसका यूज करके आप इस कोड को पुट कर दीजिए वहां पे। ये ओके मैम। अभी क्या करते हैं, हम आपकी स्क्रीन शेयर कराते हैं, तो हम दो चीज उसमें आपको बताएंगे, एक अकाउंट क्रिएशन और एक शेयरिंग वाला। तो हम स्टॉप कर रहे हैं, आप लोग में से जो भी अभी लैपटॉप पे है प्लीज वो शेयर कर ले स्क्रीन। विकास, देविका, मुस्कान, प्रमोद, पुनीत, आदित्य, देव, कोई है क्या लैपटॉप के थ्रू? कोई भी नहीं है आप लोगों में? सब मोबाइल यूजर्स हो क्या आप लोग? कैसे बताएंगे आपको अकाउंट क्रिएशन? अरे रे, ओके फिर मुझे अपना जीमेल आईडी को क्रिएट करने दीजिए, दूसरा क्रिएट नहीं मतलब लॉगिन करने दीजिए। चलिए ठीक है, अब कोशिश करते हैं यहाँ पे, होपफुली हो जाए। तो हम दूसरी जीमेल आईडी से कर रहे हैं, हम वापस से शेयर करते हैं स्क्रीन को, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे और ये एनालिटिक्स, देखिए सिंपली आपको गूगल एनालिटिक्स सर्च करना है, ठीक है। मैंने अपना जीमेल आईडी चेंज किया है, तो आपको गूगल एनालिटिक्स क्या बोलते हैं सर्च करना है, एंड स्टार्ट मेजरिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ लिखा है ना स्टार्ट मेजरिंग, इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है, इस वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशंस को फिल करना है, जैसे कि यहाँ मुझे अपने वेबसाइट का नाम, ना कि यूआरएल, नाम देना है। तो मानिए वेबसाइट का नाम है मेरा डिजिटल सर्विस, ठीक है। सिर्फ नाम देना, अगर आप देखोगे तो .com कुछ नहीं लगाना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे जिन पे चेक्स है चेक रहने दीजिए, ये वाला अनचेक इसलिए क्योंकि हम लोग को कोई भी गूगल के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बिकॉज वो पेड हो जाएंगे बाद में, इस वजह से। तो जिन पे चेक है ये सारे डेटा आपको क्या है चाहिए, यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम का मतलब क्या होता है, आपको अपनी वेबसाइट का ही नाम यहाँ पे डालना है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिजिटल सर्विस। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया, टाइम जोन आ गया, यूएस डॉलर हटा के इंडियन रुपीस, रुपी, ठीक है। ये बेसिक आपका हो गया, आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, आपका बिजनेस का नाम, आपका कंट्री, टाइम जोन एंड आपका करेंसी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अभी भी बैक हो सकता है, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो।
किसी को भी मैम इसके पहले का खाली एक बार बताना। बैक करना है, एक सेकेंड, क्योंकि अभी ऑप्शन है बैक करने का, दैट्स वाई। देखिए फर्स्ट आपका आता है ये अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट में सिर्फ आपको अपने अकाउंट का डिटेल, मतलब कि आपकी वेबसाइट का सिर्फ नाम पुट करना है, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट का नाम है वही आपका प्रॉपर्टी है, वही आपका अकाउंट है। तो सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ नाम पुट करना है। नाम पुट करने के बाद किसका नाम, वेबसाइट का नाम, ना .com ना .in। अब देखिए इसको आप जब स्क्रॉल करेंगे तो इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा, गूगल प्रोडक्ट्स हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजें हम लोगों को चाहिए, और नेक्स्ट कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आपको अपने अकाउंट का नाम पुट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर प्रॉपर्टी डिटेल्स में जैसे मैंने बोला, आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिजिटल सर्विस, इंडिया सेलेक्ट करिए, टाइम जोन आपका सॉरी कंट्री एंड टाइम जोन आ गया, और इंडियन रुपी आ गया। ये 3 स्टेप्स हैं आपके। अभी इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, अकाउंट क्रिएशन या इसमें? अकाउंट क्रिएशन में से वेबसाइट का नाम, प्रॉपर्टी में वेबसाइट का नाम, कंट्री एंड आपका टाइम जोन एंड आपका इंडियन रुपी, बस और कुछ भी नहीं। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए जैसे हम लोग हर में कैटेगरीज चूज करते थे, सेम एज यहाँ पे भी हम लोग डिस्क्रिप्शन अपनी चीजों का देंगे। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट वन लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे। अब मेरा है अदर बिजनेस, बिकॉज मेरी एजेंसी है, अदर बिजनेस एक्टिविटी सिंपली। अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिंपली गो सेव, आप अदर बिजनेस एक्टिविटी पे क्लिक कर दो। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा आपका बिजनेस, कंपनी का जो बिजनेस साइज है कितना है, तो मेरा स्मॉल है 1 to 10, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शंस पूछते हैं, ठीक है। या तो आपको इनमें से या तो आप ऑल ओवर को एग्जामिन करके एक पे टिक लगा दो, या फिर आप सेपरेट इस पे टिक लगा दो, बिकॉज आप किसी 2 को ही चूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मुझे ऊपर के ये 4 ऑप्शंस चाहिए, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, मतलब गूगल एनालिटिक्स मुझे प्रोवाइड करेगी ऑप्शंस, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट चाहिए तो फिर ये ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे, फिर सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो या तो आप पैरेलली इनको सेलेक्ट कर लो, या तो ये अगर आप क्लिक करते हो तो ऊपर के चारों ऑप्शंस जो हैं, ये जो चारों ऑप्शंस हैं कंबाइंड है आपके एक ऑप्शन में। तो ये आपके ऊपर है, या तो आप सेपरेट इन 4 पे क्लिक कर दो, ठीक है, या फिर इन कंबाइंड ऑप्शंस को आप क्या कर दो, इस पे क्लिक कर दो। क्लियर है ये चीज? यस मैम। तो अभी हम कंबाइंड ऑप्शंस को क्लिक करते हैं एंड क्रिएट पे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत लोग भूल जाते हैं यहाँ पे भी कंट्री चेंज करना, तो स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा कंट्री चेंज करने, क्योंकि इन लोग सिर्फ आई अग्री एंड एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और INDIA इंडिया, स्क्रोल डाउन, सॉरी इसको नहीं, इसको आई एक्सेप्ट। अब हमारी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। अब देखिए अभी इसको स्किप कर देते हैं, ये वैसे कोड के लिए पूछ रहा है बट स्किप कर देते हैं। कंटिन्यू टू होम। अब ये न्यू है इस वजह से कुछ थोड़ा मतलब नहीं ऐसा ये दिख रहा है, बट इसको एक बार रीलोड होने दीजिए। अब देखिए जब आप यहाँ पे एडमिन पे जाएंगे ना, कुछ न्यू में आपको ऐसा दिखेगा, बिकॉज अभी आपने लिंक नहीं किया है, मैंने अभी अपना गूगल एनालिटिक्स का कोड अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है, ठीक है।
इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। जब आप वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का कोड डाल देंगे तो नहीं, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है फाइंड नहीं कर पा रहा आपकी प्रॉपर्टी को, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि एनालिटिक्स का कोड आपकी वेबसाइट पे नहीं पुट है। हमको शेयरिंग का आपको बताना है, तो शेयरिंग जैसे कि एक्सेस प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना होता है इस पे एडमिन पे। एडमिन के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया है अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट का, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे प्लस साइन है, ब्लू कलर का प्लस साइन, सी ये 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 प्लस साइन, ठीक है। प्लस साइन पे जाइए, ऐड यूजर्स, उस पर्टिकुलर यूजर का जीमेल आईडी पुट करिए और यहाँ पे आप उसको एक्सेस दे सकते हो। कभी भी इसका एक्सेस नहीं देना है एडमिनिस्ट्रेटर का, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर का फुल कंट्रोल होता है। इवन मार्केटर, एनालिस्ट, एडिटर, किसी का भी आप दो, बट इसका एक्सेस मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सेस का। हम एक बार इसका रिपीट कर देते हैं प्रोसीजर वापस से। देखिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, ये जो ब्लू कलर का एडमिन वाला साइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे जाना है। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ पे आपको प्लस साइन आएगा, सॉरी ये यहाँ पे आपको ये प्लस साइन आएगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है एंड ऐड यूजर। जिस यूजर का आपको चाहिए उस पर्टिकुलर यूजर का ईमेल आईडी दीजिए और एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट नहीं देनी, रेस्ट आप कोई भी पोस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आपका एनालिटिक्स था। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा? नो मैम। तो ये एनालिटिक्स में था। मतलब ये देखिए ये एक सेफ साइट के लिए बताया है आप लोगों को, बिकॉज एनालिटिक्स पे आप बेसिक अगर आप चाहो एक्टिविटी देखना तो आप देख सको, ठीक है। वरना हर का एक अपना अपना एनालिटिक्स के रोल के लिए प्रोवाइडेड रहता है, तो इसमें आपको टेंशन की बात नहीं। बट इन शॉर्ट, मतलब इन शॉर्ट कह रहे हैं, इन केस अगर आपके पास आए तो आप भी मतलब उससे नोन रहो उस चीज से, ठीक है। बट प्लीज प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स उस रिवीजन को आप दो, बिकॉज अगर नहीं दोगे तो वो पूरा गायब हो जाएगा दिमाग से, इस वजह से। अब आपके दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक ईमेल मार्केटिंग, वो तो बहुत नेग्लिजिबल टॉपिक है बट स्टिल, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल एनालिटिक्स जैसा गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल हम आपको नेक्स्ट उसमें समझा देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आप लोगों को ऐसे तो पूछ सकते हैं। मैम मुझे ये डाउट था कि आपने जो वर्डप्रेस से एसईओ सिखाया है, हम्म राइट, मेरा कैसे है, मैंने डेवलपर से वेबसाइट बनवाई है अपनी, तो अगर मुझे उसका एसईओ करना है तो क्या कर सकते हैं? अगर उसका एसईओ करना है तो आप इस पैरामीटर को फॉलो करो। चला गया, हम आपको वो लिस्ट दे दे रहे हैं, उसको फॉलो करना, वो वर्डप्रेस और डेवलपर दोनों के लिए है। हम ये ओके ठीक कर है। रहे हैं आपको, एक सेकेंड, क्योंकि यही एक्टिविटी दोनों पे करनी होती है। ये जितनी भी एक्टिविटी है ना एसईओ प्लान की, हम आपसे शेयर कर दे रहे हैं। आपसे क्या, ग्रुप में ही शेयर कर दे रहे हैं, तो वो सबके हाँ पास व्हाट्सएप, एक सेकेंड बस रुकेगा ना प्लीज। ये और मैम आपने ये बात भी बोली थी कि फेक ईमेल आईडी बनाकर बैकलिंक्स वगैरह नहीं करना है एसईओ में, बिल्कुल तो भी वो नहीं। हाँ वेबसाइट में। लेकिन मैं जिस लास्ट कंपनी में करती थी ना, तो वो लोग तो वैसे ही करते थे एज अ रैंकिंग के लिए, मत उनकी दो करिएगा, थी। मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है कभी मत जी करिएगा, कभी मत करिएगा उस ओके तरीके से, क्योंकि वो स्पैम स्कोर आपका बढ़ा देगा और चीजें बेकार कर देगा इस वजह से। ओके। हम क्या करने वाले थे, हाँ पिक्चर। ये आप ही लोग का है ना, हम बहुत बार गलती भी कर देते हैं इस वजह से। हाँ
एक बार देखिएगा आप लोग के पास पहुंचा क्या, अभी टिक हो गया, चेक करिएगा आप सब लोग। हाँ मैम, आ गया। ठीक है ना, ये जी। कॉमन है, ये आपके कोडिंग बेस्ड वेबसाइट के लिए भी वर्क करेगा, और ये आपके उसके लिए भी काम करेगा, वर्डप्रेस के लिए भी। साथ ही साथ एक्सेल का यूज करिए, एक्सेल जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है ना, उसका डाउनलोड करिए एक्सेल को, और एक्सेल का यूज करिए। तीसरी चीज, अगर आप बैकलिंक्स बनाते हो तो बैकलिंक्स का भी एक्सेल रखा करिए कि किस लिंक पे आपने कौन सी बैकलिंक क्या की है, जनरेट की है, जिससे कि इन फ्यूचर उस लिंक का अगर आपको रीयूज करना हुआ फॉर सोशल बुक मार्किंग और फर्दर चीज के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओके ठीक है मैम, हाँ। थैंक यू। वेलकम। एक और चीज है, मतलब अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप लोग मेरे लिए फीड, मतलब ये मेरे पर्सनल का फीडबैक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, क्या आप लोग फिल कर सकते हो कि कैसा लगा आप लोग, बिकॉज अब ऑलमोस्ट आपका बैच कंप्लीट होने को आया है, दैट्स वाई। मतलब ये कोई अरे जरूर मैम। हाँ अरे मैम, नहीं, कर ये देंगे। कंपल्सरी मैं नहीं है, भेज कर दे। जस्ट जस्ट ये गूगल फॉर्म नहीं है, ये मेरा पर्सनल फीडबैक फॉर्म है, ये कहीं पे लाइव और ऐसा नहीं होता है। बस अगर आपको कुछ, एक और चीज, अच्छी बातें नहीं, अगर कुछ आपको लगता है कि मेरे में इम्प्रूवमेंट चाहिए पढ़ाई में, या एक पढ़ाने के सेंस में, तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी आप डिस्क्राइब कर देना कि इस जगह पे ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन प्लीज आप लोग जेन्युइन देना उस चीज को लेकर। मैम फॉर्म कहाँ है? अ, नहीं, हम आपको शेयर कर दें, एक्चुअली हमने गूगल फॉर्म एक बनाया है ना, तो उस पे हम मोस्टली, और लेकिन प्लीज जेन्युइन दीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे आपको थोड़ा कंसंट्रेशन का जरूरत है, तो आप वो भी बताना कि हाँ इस जगह पे रिक्वायरमेंट है, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो वो मेरे मतलब एक तरह से पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। ये मैंने ग्रुप में दे दिया, जब आप लोग को टाइम लगे, कोई कंपलसरी नहीं कि इमीडिएट दीजिए, जब टाइम लगे तब आप अपना फ्री टाइम में आप कर सकते हो। बाकी और कुछ आप लोग को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैम मेरा एक हाँ क्वेरी बोलिए। था रेज्यूमे के इसमें। हाँ ऐसा है ना कि मैंने क्या है, 2 मास्टर्स किए हैं, ठीक है। एंड मैंने एक रेगुलर किया है और एक डिस्टेंस डिस्टेंस, लर्निंग किया है। ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा मैंने ज्यादा हिम्मत दिखा दी ना, तो मैंने क्या किया कि मेरा जो रेगुलर का लास्ट ईयर और मतलब सेकंड ईयर, और जो डिस्टेंस का जो वो था ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर, वो एक साथ किया हम्म है मैंने। तो वो क्या मतलब है ना, जैसे आपने मैं रेज्यूम। रेगुलर का, एक बार मुझे समझने दीजिएगा, आपने एक रेगुलर किया है, एक डिस्टेंस किया है, तो आपके यस यस रेगुलर यस। मास्टर्स का जो लास्ट ईयर है, और यस। डिस्टेंस वाले का आपका फर्स्ट सेमेस्टर, आप ये कहना चाहते हो? फर्स्ट ईयर जो है ना, फर्स्ट ईयर, जी हाँ। वो वो एक ही ईयर में हुए हैं मेरे। अच्छा। तो वो क्या है ना, जैसे मैं कहीं पुट करता हूँ ना, तो काफी सारे लोगों को फाल्स लगता है कि मतलब ये ना झूठ है, कि कोई भी स्टूडेंट ना ऐसे नहीं कर सकता कि भाई एक ही ईयर में दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे ले। तो मैं उसमें क्या करूँ फिर? नहीं आप मुझे ना आप प्रमोद है क्या, एक मिनट, हम नाम भी आपका नहीं देखे नो नो, हैं। पुनीत पुनीत पुनीत, पुनीत। पुनीत। आप मुझे ना, देखिए मुझे इसमें आइडिया इसलिए नहीं है, मेरे हस्बैंड है वो पर्सनल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल गाइड है, वो एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो हम उनसे पूछ के ना आपको एक बार इसका हम जेन्युइन, बिकॉज हम आपको गलत ओपिनियन दे, इससे बेटर हम उनसे कंसल्ट करके फिर हम आपको दे तो चलेगा, बिकॉज गलत से तो अच्छा है कि हम उनसे एक बार बात कर लें। यस यस यस, नहीं ऐसा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मतलब मैं हाँ, मतलब आपको पूछा है मतलब मैंने, आप बिकॉज मुझे क्या है। बस एक्सप्लेन कर दो कि यही चीज के बारे में पूछ, बिकॉज उनका यही है पर्सनल मतलब वो इंडस्ट्रियल गाइड है, उनको है भी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स का नॉलेज, तो हम उनसे ये चीज पूछ के ना हम आपको फिर एक जो प्रॉपर आंसर होता है ना, फिर वो आपको बता देंगे कि माने अगर इंटरव्यू में आपसे कभी इससे से कोई पूछा तो फ्रेम कैसे करना है, वो बकायदे सेंटेंस में आपको लिखकर उनसे प्रोवाइड करा देंगे। ओके ओके, बहुत मतलब मैम क्या है ना, वो थोड़ा सा मतलब मैं रेज्यूमे सेट कर रहा हूँ उस टाइम। तो क्या होता है ना, वो कि मैंने रेज्यूमे अपने एक मैम को चेक कराया था, तो वो बोला हाँ। कि आपने तो एकदम ही स्टोरी काम कर लिया, कि एक साल में 2 पेपर दे लिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से। इवन मेरा पता है ऐसा था कि मेरा एक दिन में दोनों पेपर, दोनों मास्टर्स के एग्जाम थे, मैंने वो भी कर लिया। मेरे घर वाले मेरे हांगे हाथ पे जोड़े, बेटा तूने कैसे कर लिया? मैंने कहा मैं, हो नहीं गया नहीं बस। नहीं, मैंने कहा हम आपको इसका ना क्योंकि देखिए मुझे भी आइडिया नहीं, हम कुछ गलत आपको दे और वो इंटरव्यू में आपके लिए प्रॉब्लम हो, तो हम ये पूछ कर उनसे डिस्कस करके, और बाकायदा अगर वो सेंटेंस भी क्रिएट कर देंगे ना, तो हम वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपको, मतलब स्टेटमेंट क्या वहां पे आपको बोलना है इंटरव्यू में, हम वही आपको प्रोवाइड करा देंगे।
ओके ओके, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा थोड़ा सा आपको हाँ आप वो कर थोड़ा दीजिएगा रेज्यूमे शो तो कर हम वो पूछ, क्योंकि देखिए मुझे भी आइडिया नहीं क्योंकि मेरे लिए खुद न्यू सिचुएशन है इस तरह का। तो मानिए हम ओके आपको कुछ गलत वो दे तो इससे बेटर है कि हम कंसल्ट कर कर आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं वो चीज को। ओके मैम, ओके ठीक ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को हम आपका गूगल सर्च कंसोल करवा देंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन प्लीज आप लोग रिवीजन करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ भी ऐसा छोटा मोटा भी डाउट आता है तो कोई वैसा नहीं है, क्लास में पूछ लीजिए, ग्रुप है ग्रुप में पूछिए, अगर होता है तो हम हेल्प जितना हो पाएगा हम आप लोग का वो कर देंगे हेल्प। ठीक है, चलिए फिर मैम ध्यान, हाँ बोलिए बोलिए मैम विकास। ये इंटर्नशिप भी दे रहे हैं क्या स्टू वैली वाले? ये आप देखिए हम विकास हम करें, मतलब प्रॉपर तो नहीं, आप उनसे बात करिए जो आपके कोऑर्डिनेटर है ना, आप जी उनसे जी। एक बार बात करिए, वो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन का बता देंगे कि ओ, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जी जी। जी, थैंक और यू मैम। प्लीज गूगल सर्टिफिकेशंस आप लोग कर लीजिएगा, वो आपका हेल्प करेगा। और वैसे तो हम गूगल एनालिटिक्स का भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक सेफ साइड में प्लस पॉइंट में गूगल एनालिटिक्स का अगर मुझे लिंक मिलता है सर्टिफिकेशन का तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप उसका भी एग्जाम दे देना, लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंट हो वही सीवी में सर्टिफिकेशन डालिएगा गूगल का। वो तृप्ता बात कर रहे थे ना मेरे से, वो इंटरेस्टेड होंगे जॉब के लिए, प्लेसमेंट के हाँ, लिए। जो जॉब के लिए है और जिनको आइडिया है, जैसे मानिए आपने डिस्प्ले किया, यूट्यूब किया, सर्च किया और गूगल एनालिटिक्स, लेकिन आपका कमांड सिर्फ 2 ही सर्टिफिकेट में ज्यादा है, मतलब इन द सेंस की यूट्यूब में या एनालिटिक्स में या फिर सर्च इंजन या डिस्प्ले में, तो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उसी का सर्टिफिकेशन डालिए। तो मानिए कभी आपसे कोई क्वेश्चन, मानिए 10 क्वेश्चन उससे पूछा, अगर आपने 6 का भी आंसर दिया ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम, एंड प्लीज आप लोग अपना जेन्युइन मेरे को फीडबैक दे देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी मैम। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। मैम, हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय, टेक केयर।